मैं ये वीडियो बना रही हूँ फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर एंड उनको मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा जागरूक करना चाहती हूँ एंड हाउ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी ऑफ ऑल द इंडियन पेरेंट्स इज कि बेटी की शादी हो गई है तो वो पराई हो गई है एंड दे वांट टू मेक श्योर कि वो वहीं पे रहे, उसी घर में रहे, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कलंक है अगर उनकी बेटी घर में आके बैठ जाएगी, अपने मायके आके बैठ जाएगी या तलाक ले लेगी। तो आज भी कितना ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली फैमिलीज हों, कितना ही वो आगे बढ़ गए हों लाइफ में, बट बैक ऑफ माइंड सबके ये सोसाइटी प्रेशर रहता है कि बेटी शादी के बाद मायके ज़्यादा दिन तक बैठी अच्छी नहीं लगती। एंड इसी माइंडसेट की वजह से जब उनकी बेटियां परेशान होती हैं अपने ससुराल में, उनको मैसेजेस करती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे यहाँ दम घुट रहा है, हमें ले जाइए, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा खुद सेटल इन होने देते हैं, बच्चों को खुद फिगर आउट करने देते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग की बात है, बाद में ये लड़ाइयाँ बंद हो जाए एंड इसी डिले की वजह से वो अपनी बेटियों को खो देते हैं और उनकी बेटियां इस दुनिया में नहीं रहती हैं। एंड इसके लिए जितने जिम्मेदार ससुराल वाले हैं जो ये गलत हरकतें करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं किसी की बेटी को, और कोई तो मार भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट त्विशा शर्मा केस, बट इसके लिए उतने ही जिम्मेदार लड़की के पेरेंट्स भी हैं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज त्विशा शर्मा के केस में शादी वाले दिन बारात 1 बजे आनी थी, बट बारात 3 बजे तक आती ही नहीं है। तो उनको पता चलता है कि जो गिरिबाला सिंह जी हैं वो अपसेट है थोड़ा सा, तो ये लोग जिस गेस्ट हाउस में उनको ठहराया हुआ था वहां पे जाते हैं एंड पूछते हैं कि आप लोग बारात लेके क्यों नहीं आ रहे। तो गिरिबाला जी सिंह जी कहते हैं कि आपने हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार व्यवस्था नहीं की थी, अब आपको इसके लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा। एंड वो उनसे कुछ डावरी की कंडीशन रख देती हैं। अब ये लोग सेटल वेटल कर लेते हैं उस डावरी वाले सिनेरियो को और 10 लाख में बातचीत सेटल इन कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज, जब इतनी बड़ी बात शादी वाले दिन ही हो गई है कि बारात आना भी रुक गई है क्योंकि उनको लास्ट मिनट पे आप पे डावरी का प्रेशर बनाना है, तो आप ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजेंगे ही क्यों? क्या आपने अपनी बेटी को इसीलिए पाला था कि आप उसको बस धक्का देना चाहते हैं और उसका शादी का उम्र हो गया तो बस उसकी शादी करना जरूरी है? आपको दिख रहा है कि मैं एक लालची परिवार में अपनी बेटी को दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज हार्श ट्रूथ। लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, बट जितना जिम्मेदार ससुराल वाले हैं एक बेटी की मौत के लिए, उससे ज्यादा जिम्मेदार उसके खुद के परिवार वाले हैं, उसके खुद के माता पिता हैं। मेरी सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वक्त रहते प्लीज आप इस सोसाइटी प्रेशर को बाहर निकालें एंड थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहें। एंड आपकी बेटी अगर अपने ससुराल में खुश नहीं है तो उसको बहुत ही आनो और बान से अपने घर में ला के बिठाएं और बोले बेटा जो तेरा मन है वो करो, क्योंकि बेटी घर में आना कोई कलंक नहीं है, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। एंड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड, अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। So I request everyone to take this very seriously and make sure that आप सोसाइटी प्रेशर में आके ऐसे डिसीजन ना ले जिसके लिए आपको बाद में खुद पछताना पड़े।